हेलो हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए जल्दी से मुझे सभी बच्चे चैट सेक्शन में बता दो आपको मेरी स्क्रीन और मेरी आवाज अगर दोनों चीज क्लियर आ रही है ना, तो जल्दी से चैट सेक्शन में यस यस लिख दो जल्दी जल्दी सभी बच्चे मेरे, फिर हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, वेरी गुड, मतलब सबको आ रही है। ओके ओके, चलो बहुत अच्छी बात है। सो बेटा जैसे सभी बच्चों को पता है हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर 1 है संख्या पद्धति। हम इसे पढ़ रहे हैं, हमने इसमें काफी सारे टॉपिक ऑलरेडी बेटा पढ़ चुके हैं ना। अभी हम रिवाइज कर रहे थे और आज की क्लास में हम रिवाइज क्या करेंगे, आज की क्लास में हम जो दशमलव पिछली क्लास में देखा था कि किसी भी भिन्न को हम कैसे दशमलव में बदल सकते हैं और दशमलव से भिन्न में कैसे बदल सकते हैं, फिर दशमलव पे हम संक्रियाएं कैसे लगा सकते हैं, मतलब दो दशमलव को कैसे जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुना करते हैं, भाग करते हैं। पिछली क्लास में हमने देखा था कैसे हम जोड़ सकते हैं, है ना, दो दशमलव को हम कैसे जोड़ते हैं। आज हम देखेंगे कैसे घटा रहे हैं, गुना कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, और इसी पे हम क्वेश्चंस भी करेंगे। और बेटा अगर मैं रूल्स की बात करूं, जैसे हमारी हर क्लास के कुछ रूल्स होते हैं, वही रूल सेम ही है जो हर रोज हर क्लास में सेम ही होते हैं, और आप उन्हें बहुत अच्छे से फॉलो भी करते हो, उसके लिए थैंक यू। जब भी मैं कहती हूँ यस और नो में आंसर कर दो, आपको कोई डाउट है तो, या आपका कोई डाउट है उसे लिख दीजिए, मतलब यस और नो में आंसर कर दीजिए। अगर मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा है और कोई आपका डाउट है तो अपना डाउट लिख दो। आप 3 डॉट पे जाओगे, इन कॉल मैसेज में जाते हो और अपना डाउट लिख देते हो। कोई ऐसा डाउट है बेटा बहुत बड़ा है नहीं लिख सकते हो, अनम्यूट करो पूछ लो, ठीक है, पर मोस्टली कोशिश करो छोटा डाउट है आप लिख दो, मैं क्योंकि सारे मैसेजेस पढ़ती हूँ, ठीक है। कैमरा आपको ऑन नहीं करना, माइक अननेसेसरी ऑन नहीं करना है, वो जो आप नहीं करते हो। सबसे इंपॉर्टेंट बेटा पोल के आंसर्स मुझे हर एक बच्चे के चाहिए, मेरे हर एक बच्चे का आंसर चाहिए, क्योंकि मैं उसी से समझ पाऊंगी कि आपको कितना समझ आ रहा है। 3 डॉट पे जाना है, एक्टिविटीज में जाना है, पोल्स में पहुंच जाओगे, वहां से जो भी ऑप्शन आपको ठीक लगता है क्वेश्चन का दबाइए और वोट कर दीजिए, ठीक है। सॉरी, चलिए। सो बच्चे हमने लास्ट क्लास में देखा था कि मान लो मेरे पास 2 दशमलव है, ठीक है, 2 दशमलव है, क्लास शुरू करवाई है। हाँ बेटा जस्ट स्टार्ट ही हुई है, अभी जस्ट मैंने दशमलव ही लिखा है। हाँ, जैसे मैंने लिखा 2.53, ठीक है, मैंने इसमें जोड़ा मान लो 5.123, मुझे इसमें जोड़ना है, ऐड करना है, तो हम सिंपल क्या करते हैं, पहले वाला लिख देते हैं, है ना, और पहले वाला जो अंक है दशमलव वाले अंक उसे हम लिख देते हैं, और दूसरे वाले को लिखने से पहले दशमलव के नीचे दशमलव लगा लेते हैं, दाई तरफ दाई वाले और बाई तरफ बाय वाले लिख लेते हैं, ठीक है, फिर इन्हें सिंपली हम जोड़ देते हैं। यस बेटा मेरे बहुत सारे बच्चों को आता ही है ये, यस। तो यहाँ से हमारे पास इनको हमने जोड़ दिया, तो यहाँ से हमारे पास कभी भी गलती नहीं होती अगर हम दशमलव के नीचे दशमलव लगा देते हैं। तो सिमिलरली हम क्या करते हैं, मैम इसके 3 के नीचे 0 कैसे आया? 3 के नीचे कहाँ आया, ऊपर आया बेटा। फिर ऊपर कैसे आया? इसके नीचे उसके पास कुछ नहीं था ना, बस वो 5-3 तक ही था, है ना, तो मैंने उसके नीचे ऊपर 0 लगा दिया। साथ में मैंने पढ़ाया था ना, दशमलव के बाद जो लास्ट अंक होता है उसके बाद कितने भी 0 लगा दो उसका तो कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए 0 लगा दिया क्योंकि 3 था, 3 ऊपर कुछ नहीं था। फिर आप पूछते मैम यहाँ तो कुछ है नहीं, हम 3 कैसे लिखे, इसलिए मैंने 0 लिख दिया कि 3 0 को 3 में जोड़ेंगे तो हम 3 लिख देंगे, ठीक है। समझ आया वर्षा की आईडी से बेटा? यस मैम। हाँ चलो, अभी मान लो बेटा मेरे को ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ना मैंने एक क्वेश्चन लिख रही हूँ, ठीक है, मैं लिख रही हूँ बेटा, प्लीज म्यूट रखो सभी बच्चे, प्लीज, ऐसे आप छोड़ दोगे ना तो नॉइस आती है, फिर आप लोगों को भी ना डिस्टर्बेंस होगी। अब मान लो मेरे पास है 53 मतलब 53.251, ठीक है, मुझे इसमें से घटाना है 3.52। चलो घटाओ जरा और मुझे बताओ जरा चैट सेक्शन में क्या आंसर आएगा बच्चों, बताओ जरा चैट सेक्शन में क्या आंसर आएगा। फिर मैं बताती हूँ, सिंपल सा है, आपने पहला वाला अंक लिखा, दशमलव के नीचे बेटा दशमलव लगा दो, अब दाई तरफ और बाई तरफ से 3 है तो मैंने इसके नीचे 3 लिख दिया, दाई तरफ 5 और 2 है, मैंने 5 और 2 लिख दिया। अब घटाएंगे, अब देखो 1 के नीचे तो कुछ नहीं है, 0 लगा दो। 1 में से 0 गया 1 आएगा, 5 में से 2 गया 3 आ जाएगा, है ना, 2 में से 5 जा नहीं सकता तो मैंने 7 वाले से 1
उधार ले लिया तो कितना हुआ 12, 12 में से 5 गए 7 आ गया, दशमलव के नीचे दशमलव, अब यहाँ तो एक इसने दे दिया था तो ये 2 बचा, अब 2 में से 3 जा नहीं सकता तो मैंने एक 7 वाला आंसर ले लिया, 12 में से 3 गया 8 आ गया, है ना, और यहाँ पर भी 4 बचा था तो 4 लिख दिया, 48.731 मेरा आंसर आया है। क्या मेरी बात मेरी सभी बच्चियों को समझ आई है? यस और नो चैट सेक्शन में, जल्दी से चैट सेक्शन में यस और नो। किसी को छोटा सा भी डाउट हो ना बेटा पूछ लेना, डाउट नहीं रखना है, छोटा सा डाउट बहुत बड़ा डाउट बन जाता है, छोटा सा डाउट बहुत बड़ा डाउट बन जाता है। क्लियर है सबको? चलो फिर एक क्वेश्चन का सभी, हाँ बोलो बेटा। क्या बोल रहे थे मैम? यस मैम। अच्छा अच्छा ठीक है, मेरे एक बच्चे ने ना एक मिनट नवीन कुमार की आईडी से जो बच्चा है बेटा अनम्यूट करो। यस मैम। बेटा आपने लिखा है आंसर 137.84, कैसे? कोई बात नहीं, मैं भी गलत हो सकती हूँ, क्या पता आप सही बता रहे हो बच्चे, बताओ, कोई बात नहीं, बताओ कैसे आया? हाँ कैसे आया? हाँ थोड़ा बच्चे सा कर दिया, क्या कर दिया? थोड़ा सा गलत कर दिया मैंने, उल्टा कर दिया। उल्टा कर दिया? अच्छा अच्छा कोई बात नहीं बेटा, गुड इवनिंग गुड इवनिंग, कोई बात नहीं। हाँ बेटा समझ आया क्या किया है हमने और आपने क्या किया था? मुझे ये जानना है आपने क्या किया था, मुझे समझ नहीं आया इसलिए पूछ रही हूँ। मैम थोड़ा सा मैंने है ना उल्टा कर दिया था, करना था ऐसे घटा के उसको, और फिर मैंने है ना थोड़ा सा उल्टा कर दिया था। अच्छा अच्छा ठीक है, अब समझ आ गया? यस मैम। ठीक है ठीक है, तो चलो सभी बच्चे ना फिर मुझे अब एक दो क्वेश्चन का आंसर ना पोल में दो, ठीक है? पोल में एक क्वेश्चन का आंसर दो, मैं क्वेश्चन लिखती हूँ। क्वेश्चन है बेटा 35.4, ठीक है, इसमें से मुझे घटाना है 7.81, ठीक है? चलो पहले आराम से कॉपी में करना और उसके बाद बच्चे पोल में करना है ना। चलिए क्या है 35.4, इसमें से घटाना है 7.81, तो पहले एक नंबर लिख के उस दशमलव के नीचे दशमलव लिख लेना एंड देन उसके बाद देखना कि दाई तरफ क्या है बाई तरफ क्या है और फिर ऐड करना। और मैं हमेशा कहती हूँ जल्दबाजी की रेस नहीं है, आराम से पहले कॉपी में करो फिर पोल में जाके करो। वेरी गुड बेटा, नहीं प्लीज, आप सभी बच्चे मेरे पुराने हो, सब कोई भी बच्चे को ऐसा नहीं कि रूल नहीं पता। आपको पता है ना पोल में जब हम क्वेश्चन करते हैं ना हम ऐसे वर्बली बताते हैं ना ही हम कॉपी दिखाते हैं, आप सभी को पता है, फिर आप बीच में मत करो ना ऐसे। ओके मैम। नेक्स्ट टाइम के लिए ध्यान रखना बेटा प्लीज। हाँ चलो वेरी गुड, पोल में करते जाओ। वेरी गुड, ओके मैम। मैम हो गया। हो गया, वेरी गुड मैम हो गया। वेरी गुड। ऐसे ऐसा होता है ना, अगर हम ऐसे बता देते तो बेटा बाकी बच्चे कॉपी कर लेंगे, चाहे आपका सही हो चाहे गलत हो, फिर इस वजह से सबको अपना अपना माइंड लगाने दो क्या आंसर आता है। मे भी गलत हो सकता है, सही भी हो सकता है, सही होगा तो कॉन्फिडेंट बढ़ेगा, गलत होगा तो और अच्छी बात है, आगे के लिए कभी गलती नहीं होगी, हमें अपनी गलती पता लग जाएगी। ध्यान से बेटा, जल्दबाजी नहीं, जल्दबाजी नहीं, कुछ बच्चे जल्दबाजी कर रहे हैं, आराम से करो। 35.4 है, इसमें से आपको घटाना है 7.81। मैम हो गया। वेरी गुड, मेरी सभी बच्चे कर देंगे, अभी भी मेरे बहुत सारे बच्चे रुके हुए हैं। आंसर मुझे सबका चाहिए बेटा, सही गलत हम बाद में देखेंगे, आपको जो ठीक लग रहा है आप वो आंसर कीजिए, मत कीजिए। हाँ बेटा, ये 7.81 है क्या? हाँ बेटा 7.81 है, 7.81 अच्छा मैंने अभी तो बता दिया, हाँ 7.81 है, पर बेटा हम इसे पढ़ते ऐसे नहीं है, हमेशा हम पढ़ते कैसे हैं डेसिमल यानी कि पॉइंट के बाद 8 है ना, अंकों से पढ़ते हैं।
वेरी गुड। अभी भी मेरे बहुत सारे बच्चे रुके हैं बेटा, आंसर कीजिए जल्दी जल्दी, मेरे सारे बच्चे आंसर करेंगे। दशमलव के नीचे दशमलव लिखो, दाई तरफ वाले अंकों को दाई तरफ, बाई तरफ वाले अंकों को बाई तरफ, और उसके बाद जोड़ दो। और जोड़ते हुए अगर ऊपर, उसके ऊपर या नीचे कोई नहीं है अंक तो जीरो लगाओ। बताया था ना अभी मैंने। माइनस क्या है मैम ये? हाँ बेटा, आपको घटाना है। हाँ जी, घटाना है आपको। 35.4 में से घटाना है 7.81। वेरी गुड। बेटा आंसर बता दो। अभी नहीं बेटा, अभी बच्चे कर रहे हैं, अभी बताऊंगी। थोड़ा सा टाइम और दो, अभी काफी बच्चे रुके हुए हैं। जल्दी कीजिए, जल्दी जल्दी कीजिए बच्चों, 5 सेकंड और दे रही हूँ मैं। जो मैम मेरा समझ नहीं आया ये वाला सम। 5 सेकंड और दे रही हूँ मैं, 5 सेकंड और। जो बच्चा बचा हुआ, अभी 4-5 बच्चे मेरे बचे हुए हैं, जल्दी से कीजिए। 5 4 3 2 1 0। चलिए, पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन। ठीक है, देखो वेरी सिंपल। मैंने आपको क्या बताया बेटा, पहले हम लिख लो नंबर 35.4। अब मैंने क्या बोला, पॉइंट या दशमलव जो भी बोल रहे हो, पॉइंट के नीचे पॉइंट या दशमलव के नीचे दशमलव लिख लो। बाई तरफ सिर्फ 7 है तो मैंने यहाँ 7 लिख दिया, दाई तरफ 8 और 1 है। अब मैंने लिख लिया, अब मुझे है घटाना। मैंने घटाया, लेकिन यहाँ ऊपर तो कुछ नहीं है, मैं 1 को किस में से घटाऊं, तो मैं यहाँ लिखूंगी 0। मैंने बताया ना, ऊपर कोई भी अगर अंक ही नहीं है तो 0 लिख दो। अब 0 में से 1 तो जा ही नहीं सकता बेटा, 0 में से 1 तो नहीं जा सकता। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 7 वाले में से 1 ले लिया। 7 वाले से 1 लेंगे तो कितना मिलेगा बेटा, 10 हो गया। 10 में से 1 गया, 9 आया। अब यहाँ से इसने 1 दे दिया था तो यहाँ तो 3 रह गया। अब 3 में से 8 तो जा नहीं सकता, तो मैं फिर 7 वाले से ले लूंगी। जैसे नॉर्मल घटाते हैं वैसे घटाओ। 13 में से 8 जाएंगे, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब दशमलव यानी कि डेसिमल यानी कि पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दो। अब इसने तो 1 दे दिया था तो ये 4 बचा। 4 में से 7 जा सकता है, नहीं, तो 7 वाले से 1 ले लेंगे। 14 में से 7 गए, 7 आ गया। यहाँ पर आपका 2 बचा था, 2 में से गया, 2 में से तो कुछ जाएगा नहीं, नीचे 0 ही है, कुछ नहीं है तो 0, तो 2 आ गया। 27.59। क्या अब मेरी बात सभी को समझ आई है? जितने बच्चे बोल रहे थे नहीं समझ आया, अभी बताओ जल्दी से। मैम आप ही समझा दो, समझ नहीं है। एक मिनट ठीक है ठीक है। मैम दोबारा से समझा दो। घटा करनी सबको आती है ना, घटाना सबको आता है ना बेटा, वही है सिंपल। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास ये है 35.4, इसमें से मुझे घटाना है बेटा 7.81। ठीक है, मुझे ये घटाना है, तो मैंने क्या किया, 35.5 लिखा, 4 लिख दिया। अब मैंने आपको क्या बताया, दशमलव के नीचे दशमलव लगा दो। पहले तो मैंने लगा दिया। अब देखो दाई तरफ क्या है और बाई तरफ क्या है। बाई तरफ आपके पास सिर्फ 7 है, तो बाई तरफ इस तरफ यानी कि बाई तरफ 7 लिख दो। ठीक है, अब इस तरफ क्या है 8 1, तो मैंने यहाँ 8 1 लिख दिया। अब इसके ऊपर कुछ नहीं है, इस अंक से ऊपर तो 0 लगा दो, इस अंक से नीचे कुछ नहीं है तो 0 लगा दो। अगर कोई डिजिट लिख रहे हो, अंक लिख रहे हो और उसके ऊपर या नीचे कोई अंक नहीं है तो 0 लगा दो। अब क्या करना है, घटाना है। ठीक है, चलो अब मुझे पता है 0 में से 1 जा सकता है क्या, नहीं, तो मैंने क्या किया, 7 वाले के पास 4 था, मैंने बोला तू मुझे एक उधार दे दे, तो उसने 1 दे दिया। कितना हो गया, ये 10 बच गया। लेकिन यहाँ तो अब 3 ही बचा ना। अब 10 में से 1 गया, 9 आ गया, इसने तो काम कर दिया। अब बचे 3 में से 8 जाएगा क्या, कभी भी नहीं जाएगा। तो मैंने इससे 7 वाले से फिर ले लिया, कितना बन गया 13, और यहाँ कितने बचे 4। 13 में से 8 गए 5, फिर मैंने देखा दशमलव है, पॉइंट लगा दिया। अब 4 में से 7 फिर नहीं जा सकता, फिर मैंने क्या किया, 7 वाले से ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हुआ बेटा,
7 वाले 14 में से 7 गए, 7 आ गया। अब यहाँ से आपके पास 2 बचा, तो यहाँ पर आपके पास 2 में से 0 जाएगा तो 2 ही बचेगा। तो इस यहाँ से मेरे पास आया 27.9 59। ठीक है, अब समझ आया बच्चों? जल्दी से बता दो चैट सेक्शन में मुझे। वेरी गुड। बाकी मेरे सभी बच्चों को समझ आया? देखो बेटा, नॉर्मल घटाई है, जैसे हम नॉर्मल घटाते हैं ना कि अगर मेरे पास ऊपर छोटा नंबर होता है तो 7 वाले से उधार ले लेते हैं और 7 वाले का फिर एक कम हो जाता है और इधर फिर वो नंबर डबल हो जाता है ना, वही है सिंपल। बस यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या होता है ना कि दशमलव के नीचे दशमलव लगा दो और दाई तरफ वाले दाई तरफ, बाई तरफ वाले बाई तरफ, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं फिर। अब इसी का एक क्वेश्चन और लेते हैं। चलिए, आपकी स्क्रीन पे रहेगा। अच्छा, ये ना एक वर्ड प्रॉब्लम है, मैं पढ़ के पहले वर्ड प्रॉब्लम समझा देती हूँ। वो कहता है मनोज 600 रुपए की गणित की किताब खरीदना चाहता है। ठीक है, उसकी पर्स में केवल इतने रुपए हैं। ठीक है, मनोज है एक लड़का, ठीक है, उसको एक किताब खरीदनी है, कितने रुपए की? 600 रुपए की। ठीक है बेटा, सरोज की आईडी से जो बच्चा है बेटा, एक बार लीव करके आप ज्वाइन करोगे क्या? हाँ ठीक है, उसको किताब खरीदनी है मैथ की जो 600 रुपए की है, और उसके पास पैसे कितने हैं? उसके पास कितने पैसे हैं? उसके पास है बेटा 475 या 0.25 रुपए है। ठीक है, तो आपको ये बताना है उसको किताब खरीदने के लिए और कितने पैसे चाहिए। ठीक है, कितने पैसे चाहिए और उसको पैसे चाहिए। ठीक है, ये आपको बताना है। मतलब मान लो मैंने आपके बोला आपके पास 6 रुपए हैं और आप भी सुनो, मेरी बात सुनो। आप मानो आपके पास आपको एक मैथ्स की बुक खरीदनी है, 6 रुपए की वो बुक है। ठीक है, आपके पास 4 रुपए हैं, आपको कितने रुपए और चाहिए? कितने रुपए और चाहिए आप लोगों को? 2 रुपए और चाहिए ना, क्योंकि आपने 6 में से 4 घटाए, 2 आ गया है ना। वही यहाँ पर करना है, बट यहाँ पर दशमलव कर दो। हाँ बेटा, अभी कर रही हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, अब इसकी क्योंकि ये दशमलव में नहीं है, मैंने दशमलव लगा के पीछे 2 जीरो लगा दिए। ठीक है, चलो अभी आपको करना क्या है बेटा? पोल में करना है आंसर। ठीक है, इसलिए मैं चैट बंद कर रही हूँ। क्वेश्चन समझ आया सभी को? पहले क्वेश्चन का आंसर तो समझ आया या नहीं? आंसर कोई नहीं करेगा? यस मैम। सबको समझ आएगा क्वेश्चन? चलो यस मैम। चलो फिर, बहुत बढ़िया। ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड बेटा। चलो सही बच्चे, फिर मुझे इसका आंसर पहले कॉपी में कर लो, फिर पोल में कर दो जल्दी से। ठीक है, पहले कॉपी में करो, पोल में। मनोज के पास एक किताब है जो 600 रुपए की है और उसके पास जो पैसे हैं वो 475। मैम पोल खोल दो। बेटा पोल खुला हुआ है, देखो जाके आप। बच्चे आंसर कर रहे हैं। मैम ऐड करना है क्या? नहीं बेटा, घटाना है। देखो ना पहले क्वेश्चन क्या है, वो कह रहा है आपको एक किताब खरीदनी है। ठीक है, वो 600 रुपए की किताब है और आपके पास तो सिर्फ इतने ही रुपए है, तो आप 475.25 रुपए ये आपके पास। तो उसने ये पूछा है कि आपके पास और कितने रुपए होने चाहिए, उसको कितने बुक खरीदने के लिए कितने पैसे और चाहिए। तो हम घटाएंगे ना, तभी तो हमें मिलेगा कि हमें कितने रुपए और चाहिए। 600 में से हम घटाएंगे ना बेटा, ध्यान से कीजिए। अब घटा अभी भी गलत रहे, कुछ बच्चे मेरे अभी भी घटा गलत रहे। ध्यान से करो बच्चों, ध्यान से करो। क्या हमारा क्वेश्चन ये वाला? ओके बेटा, वेरी गुड। बाकी बच्चे को भी करने देते हैं, थोड़ा वेट कर लेते हैं। ओके मैम। मैम हो गया। वेरी गुड, जितने मेरे बच्चों का हो गया वेरी गुड। बाकी जो मेरे बच्चे अभी कर रहे हैं जल्दी जल्दी कीजिए, पहले कॉपी में फिर पोल में। और मेरे पास ना नाम के साथ आपका आता है कि कौन बच्चे ने कर दिया है, कौन बच्चा अभी कर रहा है। डोंट वरी बच्चों, ध्यान से, थोड़ा सा जल्दबाजी नहीं। कुछ बच्चे गलत कर रहे हो है ना, घटाते हुए गलत कर रहे हो। 0 7 वाले से उधार उधार लेते रहो और देखते रहो कितना कितना बन रहा है। मैम सॉल्व करके जो हमारा आया था वो ऑप्शन में था। हाँ तो बेटा ठीक है, फिर तो करेक्ट है। मैं कुछ बच्चों का बोल रही हूँ, आपका नहीं बोला मैंने, बोला कुछ बच्चे।
नहीं बेटा बंद करो नोटबुक, मैम ये कॉपी दिखा रहे। नोटबुक बंद करो। बेटा देखो प्लीज, आप लोग कोई भी नया बच्चा नहीं है, प्लीज अननेसेसरी ऐसा मत करो। मैं खुद बोलूंगी ना जब मुझे देखनी होगी बच्चे, पक्का पूछूंगी मैं। नेक्स्ट क्लास से मैं सबकी देखना भी स्टार्ट कर दूंगी दोबारा। बेटा ध्यान से जल्दी। कुछ बच्चे अभी ना रुके हुए हैं, आराम से कीजिए, पहले कॉपी में फिर पोल में। वेरी गुड। अभी भी मेरे बहुत सारे बच्चे रुके हुए हैं बेटा, नहीं रुकना नहीं है, कॉपी में करो फिर पोल में करो। बच्चों ध्यान से करो, मेरे कुछ बच्चे ना अभी भी पता, बच्चों दशमलव के चक्कर में ये मत छोड़ दो। दशमलव आपका दशमलव के नीचे आ जाएगा, लेकिन नॉर्मल घटाना है आपको। ये साथ में वो जो देता जा रहा है तो उसके पास एक कम होता जा रहा है, ये भी ध्यान रखो। वेरी गुड। अभी भी मेरे 7-8 बच्चे रुके हुए हैं, करिए जरा। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बचा हुआ जल्दी जल्दी कर देगा। 5। मैम हमारा हो गया। हमारा भी हो गया। 5 4 3 2 1 0। और पोल को करते हैं बंद और चैट को करते हैं ऑन। बच्चों आपको ये समझ नहीं आया क्या? अगर नहीं आया ना तो डायरेक्ट मुझे बता देना ऑनेस्टी से, क्योंकि मेरे ना काफी सारे बच्चों ने आंसर गड़बड़ किया है। देखना जरा, अगर मेरे पास यहाँ पर है 600 दशमलव, मैंने हिंट के लिए बच्चों ये भी दे दिया था कि दशमलव लगा के 0 लगा दो। इसमें से आपको 475.5 घटाना है। हाँ बेटा बोलो। इसमें तो सी ऑप्शन और डी ऑप्शन सेम है। सॉरी। कहाँ सेम है बेटा? अलग है, ध्यान से देखो। देखो अब सभी बच्चे देखना क्या मिस्टेक किया आपने। आपने देखा 0 में से 5 नहीं जा सकता। आपने 7 वाले से, भाई 7 वाले के पास तो पहले ही नहीं है, तो उसने बोला मैं अपने 7 वाले से ले लेता हूँ। उसको बोलता है मेरे पास भी नहीं है। बेटा म्यूट करो जल्दी से। उसने बोला मैं अपने 7 वाले से ले लेता हूँ, वो कहता है मेरे पास भी नहीं है कुछ भी। तो अब इसने जब एस को दिया तो ये तो हो गया 5 और यहाँ हो गया 10, लेकिन इसने फिर दे दिया इसको, ये हो गया 10 और ये बन गया 9। इसने आगे दे दिया तो ये हो गया 10, ये हो गया 9। फिर इसने इसको दे दिया, ये हो गया 9 और ये हो गया 10। तो लास्ट वाला जो है ना बेटा, वो सिर्फ आपका 10 होगा और बाकी सारे 9 9 9 9 हो गए। अब 10 में से 5 गए 5, 9 में से 2 गया 7, दशमलव का दशमलव, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 7 गए 2 और 5 में से 1 गया 1। तो कितना आंसर आया बच्चों? मैम डी आएगा। 24.75। 124.75। बेटा बी कैसे आया मुझे समझाओ, वो तो 125 है। और मेरे कई बच्चों ने ना ऑप्शन 124 और 125 मतलब ये बी और सी लगाया है। अब मैं कुछ बच्चों की तो गलती मैं ही बता देती हूँ। उन्होंने ना 124 देखा, बस तीसरे नंबर पे, चौथे पे वो गए नहीं, तीसरा ही लगा दिया। बाद में देखा ही नहीं कि 2 5 है या 7 5 है। हुई है ना ये गलती? करी है ना मेरे कुछ बच्चों ने ये गलती? क्या मेरी बात समझ आई है? क्योंकि बेटा इस क्वेश्चन में काफी बच्चों ने मेरे गलत किया है। या अभी भी दिक्कत है? नो मैम, हमने डी लगाया था। हाँ बेटा हमने डी लगाया था। अच्छा, नहीं मेरे बहुत बच्चों ने डी लगाया था, मैं ये नहीं कह रही कि आपने लगाया। चलो फिर
जैसे हमने ऐड करना देखा, जैसे हमने सब्ट्रैक्ट करना, समझ में आ गया, घटाना सीखा। क्या बेटा? सही समझ में आ गया। अच्छा ठीक है, मैम आगे क्या बेटा? मैम आपकी आवाज कट कट के आ रही है। कट कट के आ रही है? अच्छा, यस मैम। और कितने बच्चों को आ रही है मेरी वॉइस कट कट के बेटा? सुमित ठीक आ रही है। हमें भी आ रही है थोड़ी थोड़ी। ठीक है, तो मैं बेटा ऐसा करती हूँ, थोड़ा देर के लिए ना मैं अपना स्क्रीन अपना कैमरा बंद करती हूँ, ताकि आपके डेटा बहुत ज्यादा वो न ले। फिर देखो आवाज सही आ रही है या नहीं आ रही है। अगर फिर भी आ रही होगी कट कट के, तो फिर मैं ऑन ही कर दूंगी, फिर तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, अब सही आ रही है क्या प्रिया की आईडी से, या और जो बच्चे जिनको कट कट के आ रही है? ठीक है, देखो अभी 2-4 मिनट देखते हैं, नहीं तो फिर मैं ऑन ही करूंगी। अभी देखो बच्चों, मान लो मेरे पास है कि मुझे दशमलव को गुना करना है, ठीक है, तो मैं 2 दशमलव को कैसे गुना करूंगी? वेरी सिंपल है, तो बहुत ही सिंपल है। आपको मान लो मेरे पास 2 है, 4.2, इसको गुना करना है 1.2 से। ठीक है, 4.2 को गुना करना है 1.2 से। पहले तो ना सिंपल याद रखना, आपको पता है, मुझे पता है, मेरे बहुत सारे बच्चों को पता है कि आप 42 और 12 सिंपल गुना कर लो। 42 को और 12 को सिंपल गुना कर, गुना किया कितना आएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, गुना का निशान 2 एकम 2, 2 चौक 2 एकम, सॉरी 2 एकम 2, 1 का 4 से किया 4 आ जाएगा। तो कितना आया यहाँ से मेरे पास? 504। अब बात कर लेते हैं बेटा दशमलव की। ठीक है, मैंने आप सभी को क्या बताया था? यस, कुछ बच्चे मेरे सही आंसर कर रहे हैं। देखो मैंने आपको ये बताया था, आप देखो कि दशमलव के बाद कितने अंक है। यहाँ देखो एक ही है, 2 ही है, 1 अंक है। यहाँ दशमलव के बाद एक ही अंक है, 1 और 1 2 अंक हो जाते हैं, 1 और 1 2 अंक हो जाते हैं ना। तो आप क्या करो, दाई तरफ से 2 अंक से पहले दशमलव लगा दो। सिंपल। क्या मेरी बात समझ आई है? तो मेरे पास कितना है? 5.04। सिंपल, सिंपल सा प्रोसेस है। आपको क्या करना है, जो भी नंबर है, जो भी नंबर है आपके पास, कोई भी नंबर आ जाए बेटा, सिंपल नॉर्मल नंबरों को जैसे गुना करते हैं ना, वैसे गुना कर लो, है ना। और उसके बाद ध्यान क्या देना है कि दशमलव के बाद कितने अंक है उनको गिन लो, और टोटल करके दोनों के ऐड कर दो, जोड़ दो, और उतने अंकों को के पहले दशमलव लगा दो। जैसे मैं एक और क्वेश्चन दिखाती हूँ, मेरे पास है, मान लो एक और यहाँ पर ही करते हैं। मान लो मैं लिख रही हूँ 35.2, इसको गुना करना है 2.51 से। चलो बताओ जरा सभी बच्चे मेरे, क्या आएगा आंसर आपके अकॉर्डिंग? करो गुना और बताओ। मैम हाँ जी 88.352 आंसर आया है। बेटा चैट में लिखो ना, चैट में। यस बेटा, मेरे एक बच्चे ने लिखा भी है, बहुत बढ़िया। चलो मैं यहाँ भी लिख कर देती हूँ साथ साथ ना। मैंने क्या किया, बड़ा नंबर दे दिया मैंने थोड़ा गुना करने में। हाँ, तो पहले 1 से गुना करेंगे तो बेटा वही आएगा। गुना करा 5 से करेंगे, 5 दूनी 10, 0 हासिल 1, 5 25 और 1 26। ठीक है, 5 तिया 15, 15 और 2 17, राइट। फिर 2 गुना का निशान, गलत आंसर लिख दिया। हाँ ठीक है बेटा। 2 के पारे में 4 आएगा, 2 दूनी 4, 2 2 पंजे 10, 0 हासिल लगा 1, 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 1 7। ठीक है, अब इनको आपने जोड़ दिया, 2 5 3 8 8। तो कितना आया मेरे पास? 8 8 3 5 2। ये तो आ गया मेरा गुना करके। अब बात कर लेते हैं साइन की, है ना। तो मैंने देखा इस दशमलव के बाद 1 अंक है और इस दशमलव के बाद 2 अंक है। 2 और 1 कितने हो गए? टोटल 3 हो गए बेटा, है ना।
2 और 1 3 हो गए, तो आप क्या करोगे, दाई तरफ से 3 अंक से पहले दशमलव। बिल्कुल सही। तो जिन्होंने 88.352 लिखा है ना, बिल्कुल सही है। क्या इसमें अभी मेरे किसी बच्चे को डाउट है? जल्दी से बता दो, यस और नो चैट में। मैम एक बार और समझा दो। अच्छा एक बार और बताओ बेटा। ठीक है, ठीक ठीक। देखो बच्चों, मान लो मेरे पास है 25.1, ठीक है। मुझे इसको गुना करना है 3.2 से, ठीक है। ऐसे कर ले, मान लेते हैं। तो मैं क्या करूंगी, नॉर्मल गुना करना तो आता है ना आपको, साहिल की आई यस मैम। है ना। तो 2 एकम 2, 5 2 पंजे 10, हासिल 1 2 दूनी 4 और 1 5, गुना का निशान 3 एकम 3, 3 पंजे 15, हासिल 1 3 दूनी 6 और 1 7, है ना। 2 3 0 1 8, यहाँ से कितना आ गया हमारे पास, 8 0 3 2, ठीक है। अब मुझे बताओ इस दशमलव के बाद कितने अंक है? एक। और इस दशमलव के बाद एक। बेटा 2 तो अंक है, मैं पूछ रही हूँ कितने अंक है, वो तो नंबर है ना, अंक अंक। एक मैम। एक में एक और एक कितना हुआ, 2। दो। अब 2 यहाँ पर दाई तरफ से 2 से पहले दशमलव लगा दो, सिंपल। समझ आया? समझ आया या नहीं? किसी को डाउट है अभी भी? कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं फिर से बता दूंगी अगर अभी भी डाउट है तो। हाँ मैम लाना एक बार रिपीट करना प्लीज। अच्छा, हाँ बेटा बोलो, क्या बोल रहे हो? Yes. मैम 600 वाला सम था ना, हाँ हाँ उसमें जब ऐसे कोई संख्या आ जाए तब उसके बाद दशमलव लगता है ना। हाँ, कोई भी बेटा, हम कोई भी संख्या ले लेते हैं ना, मान लो 225 250 या 25 या 5 या 3 या 4, अगर इसको दशमलव में लिखना है तो बस दशमलव लगा के पीछे जितनी मर्जी जीरो लगा दो, जीरो की तो वैल्यू ही नहीं है ना। ओके मैम। यस, ओके ओके। सो बेटा एक बच्चे ने बोला, बेटा दोबारा से बता दो, मान लो बेटा मेरे पास 5.1 है, मुझे इसकी गुना करनी है 2.3 से, ठीक है। तो मैंने क्या किया बेटा, 51 को 23 से गुना कर दिया पहले, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 2 एकम 2 10, ठीक है। यहाँ से मेरे पास कितना आ गया, 7 5 और 2 7 1 1, तो कितना है 1173, ठीक है। अब बात कर लेते हैं साइन की, ठीक है। तो देखो इस दशमलव के बाद एक अंक है, इस दशमलव के बाद भी एक ही अंक है, ठीक है। तो एक अंक और एक अंक कितने हो जाते हैं, 2 हो गए। तो 2 इस दाई तरफ से 2 अंक से पहले दशमलव लगा, ठीक है। अगर यहाँ पर मान लो 2 एक और संख्या हो जाती, 5 भी होता, तो मैं कितनी बोलती, यहाँ 2 अंक हो गया, तो मैं 2 और 1 को जोड़ती। मैम दशमलव के बाद जितनी संख्या होती है उनको जोड़ना होता है। संख्या को नहीं जोड़ते बेटा, अंक गिनते हैं, अंक मतलब जितने हैं। हाँ, मतलब जैसे 2 है तो 2 हो गए, 3 है तो 3, 4 है तो 4, नंबर नहीं देखेंगे वो नंबर क्या है, 5 हो 9 हो 8 हो, उससे मतलब नहीं है, वो अंक कितने हैं, है ना। चलो बहुत बढ़िया। अब एक और बात देख लेते हैं बच्चों, मान लो मेरे पास इस तरह से गुना करना आ जाए, कोई ऐसी संख्या है, इसको गुना करना है 100 से, 1000 से, या फिर 10 से, है ना। ऐसी संख्याओं से गुना करना होता है किसी दशमलव वाली संख्या को, तो हम गुना नहीं करते, हम क्या करते हैं, हम उस दशमलव वाली संख्या को पहले ना भिन्न में लिख लेते हैं। मान लो मैंने दशमलव हटा दिया, इस दशमलव के बाद 3 अंक है ना, तो यानी कि नीचे कितने अंक की जीरो आ जाएंगी, एक के साथ 3 अंक की जीरो, ठीक है। और ऊपर गुना में मेरे पास 100 था, तो मेरे पास कितनी जीरो कट गई, 2 जीरो कट गई, एक जीरो बची हुई है, तो मतलब अब मैं क्या करूंगी, एक जीरो होती है तो ऊपर दाई तरफ से एक अंक से पहले दशमलव लगा दूंगी, ये हमारा आंसर हो गया। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है, मैं क्या कहना चाह रही हूँ? यस मैम, दोबारा समझा दो। हमारा समझाऊं? ओके, देखो मान लो मैंने ये नंबर लिखा, इससे छोटा लेते हैं, मैंने लिखा 25 की गुना मुझे मान लो 2.51 की गुना मुझे मान लीजिए 10 से करनी है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, मैंने इसको पहले भिन्न में लिख लिया, मैंने दशमलव हटाया, दशमलव के बाद कितने जीरो है, कितने अंक है, 2, तो मैं जब दशमलव हटाऊंगी तो नीचे 2 जीरो लगा दूंगी, गुना में ऊपर कितना है 10 है, तो मैंने एक जीरो से एक जीरो काट दिया, यहाँ तो अब जीरो खत्म हो गई, लेकिन नीचे एक जीरो बची है, 251/10। अब जब नीचे कोई भी जीरो होती है तो वो ऊपर क्या चली जाती है, एक अंक से पहले
दशमलव लग जाएगा, तो 25.1 हमारा आंसर हो जाएगा। क्या अब मेरी बात समझ आई है? नीचे जितनी जीरो होती है उतना। अच्छा, एक बार और बताओ। ठीक ठीक है, ठीक है। नो मैम, समझ में आ गया। हाँ, कोई बात नहीं, एक दो बच्चे और बोल रहे हैं, मैं फिर से दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। देखो, मान लो मेरे पास ये नंबर है 2.358, ठीक है। इसको आपको गुना करना है 100 से, ठीक है। इतना समझ आ गया? अच्छा, अभी सबको ये तो पता है ना कि हम भिन्न में कैसे बदलते हैं, मैम भिन्न में कैसे बदलते हैं, ये बताओ। हाँ बेटा बोलो। मैम कोई जरूरी काम है, 2 मिनट बाद वो कर सकते हैं रिज्वाइन? बेटा फिर स्किप हो जाएगा आपका, फिर मैं क्वेश्चंस पे आ जाऊंगी। मैम जरूरी काम है। देख लीजिए आप, ठीक है। चलो अभी देखो, दशमलव है, दशमलव हटाया, दशमलव के बाद बेटा 3 अंक है, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, 2 3 5 8 और बटे में 1 लिख के 3 अंक से पहले दशमलव तो 3 जीरो लगा दी, ठीक है। इतना समझ आया? इस दशमलव को भिन्न में बदल दिया मैंने, इस दशमलव को मैंने भिन्न में बदला है पहले, ठीक है। अब मैंने क्या लिखा, गुना में कितना है, 100 है। तो अब मुझे पता है ऊपर नीचे कट जाती है जीरो, ऊपर से इन 2 जीरो कट गई, लेकिन 1 जीरो तो बची है ना। तो मैंने इसे क्या लिखा, अब अगर मैं इस संख्या की 1 से गुना करूंगी तो वही संख्या आ जाएगी, तो मैंने वही संख्या लिख दी। और बटे में कितना है बेटा, 10 है, 10 बचा ना, 2 जीरो तो कट गई, 1 जीरो बची हुई थी। अब आपको ये पता है भिन्न से दशमलव जब बदलते हैं, नीचे जितनी जीरो होती है ऊपर उतनी अंकों से पहले दशमलव लग जाता है दाई तरफ से। तो मेरा एक ही जीरो है, तो यानी कि 8 से पहले दशमलव लग जाएगा। क्या अब मेरी बात समझ आई है सभी को? यस मैम। क्लियर हो गया? चलो, पहले आपको दशमलव से भिन्न में बदलना होता है, उसके बाद गुना करके देख लो कितने जीरो कट रही है, कितनी बच रही है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। चलो फिर मैम अभी, ये 10, हाँ बोलो 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 बोलो। मैम ये दशमलव कैसे लगेगा जी बिंदी? कहाँ पर कैसे लगेगा? देखो यहाँ पर कितनी जीरो है, नीचे नीचे कितने जीरो है, 1 जीरो है ना। तो दाई तरफ से इधर से चलोगे, 1 अंक छोड़ा, दशमलव लगा दिया। अगर ये 2 जीरो होती तो 2 अंक छोड़ते जीरो लगा देते, दशमलव लगा देते, और 3 होती तो जीरो 3 लगा देते। चलो मुझे आप लोग ही बताओ, मेरे पास है 35.2, ठीक है, 5। इसकी गुना मुझे करनी है मान लो 10 से, तो मुझे कितना आंसर मिलेगा? चलिए सभी बच्चे बताइए जरा चैट सेक्शन में, देखते हैं, इससे समझ आ जाएगा मुझे कि कितनों को समझ आ रहा है। बता दो जरा। ठीक है, देखते हैं बाकी बच्चों का क्या आता है और आपका सही है या गलत है, ये भी देख लेते हैं। बच्चों कॉपी पेस्ट मत करते जाना, हमने दे दिया, दिक्कत होगी। हाँ बेटा, हमने दे दिया मैम। अच्छा ठीक है। देखो मैंने क्या बताया, पहले आप बदलोगे दशमलव से भिन्न में इसको इसको। तो जब आपने 35 देखा, दशमलव 25 है, यानी कि दशमलव के बाद 2 अंक है, तो नीचे 2 जीरो आ गई। गुना में 10 लिखा, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई। अब यहाँ बचा 1 से इसको संख्या को गुना करेंगे तो हमारे पास 3 5 2 5 आ जाएगा, बटे में कितना आएगा, 10 आएगा। अब आपने देखा 1 ही जीरो है, यानी कि 1 अंक से पहले जीरो लग जाएगा। क्या अब समझ आया है सभी बच्चों को? यस और नो? चलो फिर एक क्वेश्चन यस मैम। उसके बाद पोल में पूछेंगे। चलो मुझे बताओ जरा, मान लो मेरे पास है 1.727, इसकी गुना मुझे 20 से करनी है, क्या करेंगे? क्या करना चाहिए मुझे इसमें? मैंने देखा कि एक 0 0 वाला सिस्टम आ रहा है, 0 0 आ रही है पीछे, मैंने क्या किया, इसको बदल दिया पहले भिन्न में, ठीक है। अब गला दिया गुना। अब आपको ये दिख रहा होगा सिंपल भिन्न की गुना है, ये तो सबको आता है। 1 जीरो से 1 जीरो कट गई। अब यहाँ पर लेकिन 2 है, तो मैं 2 का गुना किससे करूंगी, 127 से 2 को गुना करूंगी, बटे में 10 है, पहले मैंने गुना किया, कितना आएगा, 127 को 2 से गुना करेंगे तो 7 दूनी 14,
एक दो दूनी 4 और एक 5, 2 एकम 2, 254/10। अब आपको पता नीचे एक ही जीरो है तो एक अंक से पहले दाई तरफ से लगा दो पॉइंट, 25.4। बहुत इजी था या नहीं? यस और नो? मैम हाँ बेटा बोलो। अगर ये सिंपल गुना करेंगे फिर भी यही आएगा जी? हाँ बेटा तब भी यही आएगा। आंसर से आप कैसे भी गुना करो आंसर यही आएगा। मैम वापस समझा दो। करके दिखाऊं? वैसे भी करके दिखाऊं? मैम एक बार समझा दो। अच्छा एक बार और समझा दूं, ठीक है। मान लो बेटा मेरे पास नंबर है 1.27, ठीक है। मुझे इसको गुना करना है 20 से। चलो नॉर्मल तरीके से करते हैं। 127 को 20 से गुना करना आता है ना सभी को? चलो 0 0 से करेंगे तो 0 0 0 ही आएगा। गुना में 2 से करेंगे, 2 सत्ते 14, 4 हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, फिर 2 दूनी 2 एकम 2, ठीक है। यहाँ से कितना आया बेटा? 0 4 5 2, ठीक है। आ गया मेरे पास ये। अब मुझे पता है, अब मैंने देखा कि दशमलव के बाद कितने अंक है? 2, और यहाँ दशमलव के बाद अंक ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, तो मतलब यहाँ 2 ही है। तो मैंने दाई तरफ से 2 अंकों से पहले लगा दिया, तब भी देखो वही आ रहा है 25.4। जीरो लास्ट अंक के बाद तो कितनी भी जीरो उसका कोई मतलब नहीं होता, तो उसका मतलब क्या हुआ? 25.4, तब भी यही आंसर आया। समझ आया? क्या मेरी बात मेरे सभी बच्चों को क्लियर हुई है, या अभी भी किसी बच्चे को थोड़ा सा भी डाउट है ना तो बताइए। और बच्चों प्लीज कॉपी लेके बैठना, क्योंकि इतना माइंड हमारा स्ट्रांग नहीं होता कि हम सब कुछ याद रख सके, है ना। लिखते हैं तो ज्यादा अच्छा लगता है। यस मैम। चलो अभी मैं पूछ लूं क्वेश्चंस, या अभी भी कोई डाउट है? मैम ये दशमलव से दोबारा से समझा दो। एक एक करके। हाँ पहले साहिल की आईडी से जो बच्चा है पहले आप बोलो। मैम ये दशमलव वाला दोबारा से समझा दो। ठीक है, वर्षा की आईडी से अब आप बोलो। मैम यहाँ पर 5 कैसे आया पॉइंट? पहले आपने 2 लगा दिया, फिर 4 लगा दिया, 7 कैसे, 4 कैसे आया? कहाँ पर 4 कैसे आया बेटा? यहाँ पर आपने लिख रखा ये 4 जी। हाँ यस मैम। बेटा, ये गुना में कह रहे हो क्या? गुना में यस मैम। बेटा 2 की गुना 7 से करेंगे कितना आता है? 7 2 सत्ते 14 ना, तो 4 लिखा, हासिल लगाया 1, 2 दूनी 4 होता है, 4 और 1 5, और 2 एकम 2। यस मैम। गुना किया ना बेटा नॉर्मल। हाँ अभी जो मेरा तीसरा बच्चा है कपिल की आईडी से, यस बेटा क्या क्वेश्चन है आपका? कुछ बोल रहे थे आप भी, जब तीनों इकट्ठे बोल रहे थे आपने भी कुछ बोला था ना, क्या पूछ रहे थे? ठीक है साहिल की आईडी से बेटा। ठीक है साहिल की आईडी से बेटा, दशमलव में अगर आपको ऐसे दिख रहा है ना, अगर आप ऐसे कर सकते हो कि गुना करो, सिंपल दोनों को गुना कर दो और सिर्फ देखो दशमलव के बाद कितने अंक है और दाई तरफ से उतने जीरो लगा दो, तब भी आंसर सेम आएगा हमेशा। ठीक है समझ आई मेरी बात? साहिल की आईडी से। यस मैम। ठीक है यस चलो मैम। बेटा दूंगी होमवर्क भी, क्लास तो खत्म होने दो। हाँ बच्चे मेरे को थोड़ा समझ में नहीं आया, क्या नहीं समझ आया बताओ? इधर से ये पॉइंट से। कौन से पॉइंट से? यहाँ से? यस मैम। चलो बताओ दशमलव के बाद कितने अंक है? 1 2 यस 2 अंक है ना, और इधर Yes. कितने? तो दशमलव ही नहीं है तो अंक क्या होंगे? तो 2 ही हुए ना। तो अब मेरे पास गुना करके ये आया था, अब यहाँ से दाई तरफ से 2 अंक कौन से हुए? 0 हुआ और 4 हुआ, और फिर दशमलव लगा दिया। यस मैम। समझ आया? यस मैम। ठीक ठीक है चलो फिर एक क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद मैं क्वेश्चन पूछती हूँ। मान लो मेरे पास है, मान लीजिए मेरे पास है 7.5 और मुझे करना है यहाँ पर गुना 2.3 से। चलो सभी बच्चे बताओ अपना अपना आंसर कि आपका क्या आंसर आएगा। फिर मैं 1-2 क्वेश्चन पोल में पूछूंगी, ठीक है? ठीक है
ठीक है, देख लेते हैं बच्चों। मैंने लिखा मैम हमने दे दिया। 7.5, इसकी गुना करी 2.3 से, ठीक है। सॉरी, मैंने पहले तो हम सिंपल गुना करेंगे ना। हम क्या करेंगे, यहाँ 75 लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे 23, ठीक है। 5 3 पंजे 15 होता है, हासिल लगाए 7 3 एकम 3 सत्ते 21, 21 और 1 22, 2 पंजे 10, 0 हासिल लगाए 2 सत्ते 14 और 1 15, ठीक है। तो 5 2 7 1, ठीक है। तो 17,125। अब मैंने देखा एक इस दशमलव के बाद एक अंक है, इसके बाद भी एक अंक है, तो एक और एक कितने हो गए, 2 हो गए, यानी कि दाई तरफ से 2 के बाद दशमलव, तो 17.25। क्या अब मेरी बात समझ आई है सभी को? यस और नो बस चैट सेक्शन में लिख दो, फिर मैं पूछूंगी आप पोल में क्वेश्चंस। चलो फिर मान लो बेटा मेरे पास है 5.3, इसकी गुना करनी है 3.6 से। चलो अब तो इस सबका आंसर सही आना चाहिए। चलो कॉपी में करो और पोल में कर दो जल्दी से सभी बच्चे मेरे। 5.3 की गुना 3.6 से करनी, यानी कि 53 की पहले 36 से गुना कर दो, उसके बाद देखो कितने अंक के बाद दशमलव लगेगा। कॉपी में कर लेना, फिर पोल में करना। मैम हो गया। वेरी गुड, जितने बच्चों का हो गया वेरी गुड। मैम हो गया। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे, मुझे आंसर सबका चाहिए। मैम हो गया। वेरी गुड, मैम हो गया। वेरी गुड। मैम हो गया। बेटा मेरे पास नाम के साथ आ जाता है, तो आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, बस आप करते जाइए। जो बच्चे कर रहे हैं जल्दी से कीजिए कॉपी में और फिर पोल में आंसर कीजिए। वेरी गुड, मैम आंसर बता दो। बेटा अभी पहले क्वेश्चंस करने दो बच्चे को, अभी कभी बच्चे रुके हुए हैं, पहले वो भी कर ले फिर मैं बताती हूँ। ओके मैम। वेरी गुड, अभी भी मेरे कई बच्चे रुके हुए हैं, बेटा रुकना नहीं है, पहले कॉपी में जल्दी से गुना कर लो और फिर उसके बाद देखो कहाँ पर आपको दशमलव यानी कि पॉइंट लगाना है। चलिए 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा मेरा बचा हुआ है जल्दी से कर देगा। 5 सेकेंड और, 5 4 3 2 1 0। चलो पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं बेटा ऑन, ठीक है। चलो वेरी सिंपल क्वेश्चन। मैम आएगा इसका। हाँ जी, देखो आपने क्या किया, 53 और 36 को गुना किया, ठीक है। 6 कम 6 6 बार 6 दिया 18, 8 का हासिल 6 पंजे 30 होता है, 30 और 1 31, गुना कंशन 3 तिया 9 और 3 पंजे 15, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास कितना, इनको जोड़ दिया 0 1 यानी कि 4 1 सॉरी 9 1 तो 19
08 यानी कि 1908 आया। अब आपने देखा दशमलव के बाद एक अंक है, यहाँ भी दशमलव के बाद एक अंक है, और एक अंक आपके 2 अंक बनाते हैं, है ना। तो आपने क्या किया, यहाँ से 2 अंक से पहले दशमलव लगा दे, तो 19.08। सभी बच्चों ने आंसर बिल्कुल करेक्ट किया है, जो ये आंसर लिखा है बिल्कुल करेक्ट है। चलो एक क्वेश्चन और ले लेती हूँ, फिर मैं एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ठीक है। कहाँ करोगे आंसर, वही पोल में, ठीक है। 35 है, 35 की गुना आपको करनी है, जो 3.5 है इसकी गुना आपको 10 से करनी है। सोचो, बहुत इजी है ये, ठीक है। पहले 3.5 को आप मैम आंसर ग्रुप पे भेजोगे, जो होमवर्क है वो ग्रुप पे भेजोगे? कर दो। बेटा कर दिया, यस बेटा, उसके लिए मैं अभी बताती हूँ, ठीक है। 2-3 मिनट और दो, इस क्वेश्चन के बाद में सब आंसर दूंगी, ठीक है। बच्चों ध्यान से करो। 3.5 है, पहले उसे भिन्न में लिख लो, दशमलव हटा के, और उसके बाद देखो कट क्या रहा है, जो कट रहा है, और उसके बाद क्या कितना कुछ बच रहा है, क्या नहीं बच रहा, तो देखो आंसर क्या आएगा। अगर आपने मुझे ध्यान से सुना है ना, तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। पहले कॉपी में कर लेना, जल्दबाजी नहीं। हो गया मैम। वेरी गुड। हो गया मैम। कितने का होता जा रहा है, वेरी गुड। बच्चों ध्यान से कीजिए, ध्यान से। हो गया मैम। वेरी गुड। बच्चों ध्यान से कीजिए, अब मेरे को समझ नहीं आ रहा, मेरे कुछ बच्चे ना आंसर बहुत ज्यादा गलत कर रहे हैं। आपको मैंने क्या बताया था, 3.5 को भिन्न में लिखो पहले, फिर देखो ऊपर नीचे कितना कट सकता है, 0। हो गया वेरी गुड। मैम हो गया, मैम हमारे भी। वेरी गुड। चलो 5 सेकेंड और दे देती हूँ, जो बच्चे बच्चा जल्दी से कर देंगे। 5 4 3 2 1 0। चलो पोल को करते हैं बंद और चैट को करते हैं ऑन। बेटा एक बात बताओ, हमने क्या पढ़ा था, हम इसका दशमलव हटाएंगे और नीचे कितना आ जाएगा, जितने दशमलव के बाद अंक होते हैं उतने नीचे 0, यानी कि 10 आ गया, ऊपर भी 10 ही है। 1 0 से 1 0 कट गई, अब 35 की गुना 1 से करोगे तो 35 आएगा, और नीचे तो कुछ बचा ही नहीं है, 1 ही तो बचा है, बस 1 आ गया, तो यानी कि 35 ही तो आंसर हुआ। मेरे आधी से ज्यादा क्लास ने 3.5 लिखा है। बेटा वो कैसे पॉसिबल है, 0 से तो 0 काट ही दी। मैम हमारा ठीक है। काफी, कुछ बच्चों का ठीक भी है बेटा, तो ऑप्शन बी आपका ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हुआ। यस अभी ठीक है। ओके ओके ठीक है बच्चे, चलो अभी के लिए हम इतना ही रखेंगे, इससे आगे का अगली क्लास में देखते हैं। अभी ले लेते हैं कुछ डाउट्स आपके और एंड होमवर्क।